नहीं है। ये कैसे संभव है? ये साथी दानव मार्शल साथी बस इतना ही है। ये जूनियर बैटल किंग का क्षेत्र है, लेकिन जोश का प्रकोप आधे कदम वाले सरदार के बराबर है। बैंगनी कपड़ों में राक्षस सम्राट पर हमलावर द्वारा हमला किया गया था और अन्य टीम का ध्यान 3 ड्रैगन द्वारा विचलित और दूर कर दिया गया था। हे, यह ड्रैगन बॉक्सिंग फर्स्ट स्टाइल है। आइए दूसरी शैली आजमाएं। क्रैकिंग स्काई फिस्ट। स्तर 4 तक पहुंचने के बाद ड्रैगन बॉक्सिंग की दूसरी शैली और तीसरी शैली का अंततः उपयोग किया जा सकता है। बैंगनी कपड़े सम्राट का आंतरिक पेट गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था और उसने उतरते ही तुरंत बचाव किया। जादुई मिट्टी की एक मोटी दीवार। उसके सामने मिट्टी की 6 मोटी दीवारें एक के बाद एक उठ खड़ी हुई। झांग जिंग की दूसरी शैली ड्रैगन बॉक्सिंग भी यहां है। क्लिक करें, टकराना। दरकते हुए आसमान को रोका नहीं जा सकता और आसमान दरक सकता है। कुछ जादूगर दीवारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बैंगनी कपड़े शैतान की आंखों के कोने को आकर्षित करते थे और शावक बहुत खास था। अब उसे पास आने से रोकने के लिए है। यदि जादूगर प्रभाग सैनिकों द्वारा संपर्क किया जाता है तो दुर्व्यवहार की प्रतीक्षा करें। और झांग जिंग की ताकत उससे काफी अधिक है, यानी मौत का इंतजार करना। मंडो जुड़ गया। दलदल का समुद्र। हृदय बंधन। जैसे ही वह वापस लौटा, उसने झांग जिंग के कदमों को रोकने के लिए एक जादूगर को बुलाया। यह बहुत खास है और इसका पीछा एक छोटा बच्चा करता है। मेरे दिल में आग, दांत दर्द से नफरत। लानत है, बच्चे का जादूगर क्षेत्र कम नहीं लगता है। उसका मन नेतृत्व नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ पक रहा है। सावधान रहें। मैं सावधानियों के बारे में सोच रहा था जब अगले सेकंड तैरने और पीछे हटने का प्रदर्शन करने वाला था। मुझे अचानक पता चला कि आंदोलन मेरी सोच के अनुरूप नहीं रह सका। अच्छा नहीं है, यह मंदता है। मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इस जादू का दायरा अद्भुत था, मुझसे भी बेहतर। ये लोगों को जिंदा दिल का कड़वा भी बनाता है, लेकिन आत्मबल में कोई कमी नहीं आती। लगभग जब भी मुझे गलत महसूस होता था, मैं अपने ऊपर एक जादूगर का जादू चला देता था। क्षण भर को ज्योत जले तन, श्वेत आभा छलके। इन निम्न स्तर के जादूगर को एक राक्षस सम्राट के सामने पेश करना सीधे तौर पर मुझे नीचा दिखाने जैसा है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सोचा तो मेरी खोपड़ी फट गई और मेरी पीठ से बड़बड़ाहट हुई। टकराना। वाह, कौर भर खून बहाव। शरीर बुरी तरह जमीन पर गिर गया, पलट गया और जम गया। दो झांग जिंग के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह प्रतिबिंबित हो रहा था। अरे लड़का, जादूगर मार्शल कौशल के साथ खेलने के लिए बहुत फिसलन भरा है। बचाव योग्य नहीं, आपको इतनी निष्क्रियता से नहीं हराया जा सकता। आपको एक बड़ी चाल छोड़नी होगी और उसे तुरंत हल करना होगा। झांग जिंग नहीं रुके और तुरंत बैंगनी कपड़े वाले दानव सम्राट का अनुसरण किया। स्काई ब्रेकर। टकराना। जब बैंगनी कपड़ों में राक्षस सम्राट जमीन पर गिर गया तो उसने तेज ड्रैगन क्यूई का मुक्का मारा। दहाड़ के बाद सिलहुट यथास्थान खो गया। अजीब बात है, लोगों का क्या पीटने लायक कोई अवशेष नहीं बचा है ना? झांग जिंग अजीब था। अचानक आकाश एक अतिरिक्त सूरज की तरह चमकीला हो गया। तिरछी नजर से मैंने देखा कि बैंगनी सम्राट का शरीर प्रकाश की सफेद किरणों में लिपटा हुआ था। उसके हाथ में जैड जैसी शुद्ध सफेद रंग की 3 इंची लंबी छड़ी थी। उसके मुंह में कुछ अजीब नोट बड़बड़ा रहे थे और झांग जिंग समझ नहीं सका। क्या बड़ा कदम होना चाहिए? क्या इसे जारी करना धीमा नहीं है? तुम्हें बाधित करो और तुम्हें मौका मत दो। झांग जिंग ने तुरंत मुक्का मारा। मुझे नीचे दे दो। टकराना। इच्छित स्थिति घटित नहीं हुई। उस मौके का प्रतिरोध बैंगनी वस्त्र शैतान सम्राट के बाहर सफेद रोशनी द्वारा किया गया। यह कैसा जादूगर है? यह बहुत शक्तिशाली दिखता है और यह रक्षात्मक है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता। मैंने मारा। बैंग बैंग बैंग। लगातार 3 मुक्कों का कोई असर नहीं होता। जैसे एक पत्थर फेंकना और उसे समुद्र में बिना किसी निशान के लहरों की लहर पैदा किए बिना डूबते हुए देखना। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। आपने काफी मारा है। जब झांग जिंग यह पता लगा रहा था कि रक्षा को कैसे तोड़ा जाए, बैंगनी कपड़ों में शैतान सम्राट ने अपनी आंखें खोली। तुम्हारे देखने में तुम एक देशवासी हो और तुम संप्रभु वस्तु को भी नहीं जानते हो। आप इसे 3 दिन और 3 रात तक भी नहीं तोड़ सकते। बैंगनी कपड़े शैतान ने अपने हाथ में सफेद जेड स्टाफ को गर्व से हिलाया। मैं स्वीकार करता हूं कि आप वास्तव में एक जनजात प्रतिभा है जो अद्भुत है और युद्ध की ताकत और भी अधिक अद्भुत है। यह स्वर्ग का चुना हुआ बच्चा है जो हजारों वर्षों में दुर्लभ है। लेकिन आखिरकार आप अभी भी बहुत छोटे हैं। क्या जादूगर अकादमी के प्रशिक्षक ने आपको जादुई कलाकृतियों का प्रकार नहीं बताया? क्या उसने आपको संप्रभु वस्तु की भयावहता के बारे में नहीं बताया? उसी स्तर पर जादुई कलाकृतियां रखने वाला कोई भी व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन आपके पास उच्च युद्ध शक्ति है और स्तर अभी भी बहुत पीछे है। तो आप केवल मरने का इंतजार कर सकते हैं। हा। बैंगनी कपड़े वाला शैतान बेतहाशा हंस रहा है। बूढ़े आदमी, बहुत जल्दी मत हंसो। हो सकता है कि तुम्हारा सॉवरेन आइटम सिर्फ एक मूर्ख हो। झांग जिंग ने सफेद जेड छड़ी को देखा और मेरा दिमाग जीवित हो गया। यदि मैं इसे अपने हाथ में पकड़ता तो यह और भी अद्भुत होता और मुझे इसे पकड़ने का कोई तरीका खोजना होगा। अज्ञानी बच्चे, ये तुम्हें संप्रभु वस्तु की शक्ति देखने देगा। सफेद जेड स्टाफ के साथ झांग जिंग की बात करते हुए सफेद रोशनी चालू हो गई। अचानक उसके बगल में दिखाई दी और बस वापस लड़ना चाहता था और पाया कि उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। शरीर के भीतर मैना और ड्रैगन क्यूई पूरी तरह से अवरुद्ध हैं और उनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी दिशा में प्रतिबिंबित होने वाला पिंड सफेद प्रकाश द्वारा अवरुद्ध होते हुए गायब हो गया था। मेरा दिल डूब गया। झांग जिंग ने गुप्त रूप से सोचा, टूट गया। संप्रभु वस्तु आशीर्वाद हमले दानव सम्राट के दायरे से परे हैं। क्या दानव स्वामी के दायरे तक पहुंचना संभव है? यह अज्ञात है। ठीक है, आप इसे हिला नहीं सकते। आप इसे अपनी उंगलियों पर कर सकते हैं। अब कुछ आखिरी शब्द हैं, मैं आपको कहने दे सकता हूं। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इन ड्रैगन को हमारे पास वापस आने दें, अन्यथा उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हो सकता है कि वे हमारे परिवार द्वारा पकड़ लिए जाएं या उच्च स्तरीय राज्यों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। बैंगनी कपड़े जादू सम्राट का विजयी टिकट उसके हाथ में है। वह सहजता से बोलता है और झांग जिंग की ओर देखता है। उसकी तिरस्कारपूर्ण दृष्टि एक चींटी को देखने जैसी है। जब अन्य 3 संप्रभुओं ने यह दृश्य देखा तो उन्हें राहत मिली। दूसरे दर्जे के देश के पहले परिवार के रूप में ये 2 ड्रैगन रखने जितना सरल नहीं है। बेशक विवरण में सॉवरेन आइटम भी शामिल है।
आप, ग्रामीण इलाके के एक बच्चे, ने कभी दुनिया नहीं देखी है और सोचा है कि कुछ ड्रैगन के साथ आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते। क्या आप हमसे लड़ सकते हैं? यह केवल एक मजाक है। मैं मन ही मन उपहास करते हुए किसी प्रकार आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता। ये ड्रैगन उस बच्चे से भी ज्यादा भयानक है। भले ही उन्होंने संप्रभु वस्तु निकाल ली हो, वे कई ड्रैगन को हराने या जीतने के लिए आश्वस्त नहीं थे। जब तक झांग जिंग मर चुका है, ड्रैगन एक स्वामीहीन वस्तु बन जाएगा और परिवार की ऊर्जा उन्हें प्रभावित करने में सक्षम होनी चाहिए। अपने वसंत और शरद ऋतु के सपने देखो, मुझे मरने देना इतना आसान नहीं है। झांग जिंग का रंग नहीं बदला, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़का, मरने से पहले इतना जिद्दी हो तो मर ही जाओगे। बैंगनी वस्त्र दानव ने दाहिना हाथ कस लिया और उसके मुंह में हल्के से एक शब्द निकला, प्रकाश का विनाश। मैंने सफेद जैड के डंडे से एक सफेद रोशनी चमकती देखी। संपूर्ण अंतरिक्ष में कोई अंतराल नहीं था और सभी प्रकाश की किरणों से प्रकाशित थे। बैंगनी कपड़े दानव ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली और कई अन्य लोग भी सीधे देखने से डरते हुए अपने शरीर पीछे ले गए। ड्रैगन को संप्रभु वस्तु की दुर्जय शक्ति का एहसास हुआ और उन सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रकाश की किरणों के बाद एक अथाह छेद पिघल गया जहां झांग जिंग खड़ा था और छेद से धीरे धीरे थोड़ी सफेद गैस बाहर निकली। हाँ, क्या प्रतिभा अद्भुत है, क्या जादुई ड्रैगन नाइट है, लेकिन चींटियां ही सब कुछ है। संप्रभु वस्तु के सामने ये सब व्यर्थ है। हम में से कोई भी जो हमारे साहिर परिवार से दुश्मनी रखता है, जीवित नहीं रह सकता। क्या वह सही है? मैं जीवित और स्वस्थ नहीं हूं। बैंगनी कपड़े राक्षस की आवाज नहीं गिरी, झांग जिंग की फीकी आवाज सुनाई दी। सिस्टम विक अरे! बैंगनी सम्राट की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। चारों ओर देखने पर कोई छायाचित्र दिखाई नहीं दिया। नहीं, यह असंभव है। आप संप्रभु वस्तु के हमले से कैसे बच सकते हैं? यह मतिभ्रम है, यह मतिभ्रम है। सिर हिलाकर धीरे धीरे एक इंच जमीन छान मारी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अन्य 3 सम्राटों ने भी आवाज सुनी और वे भयभीत हो गए कि कहीं उनका सामना किसी भूत से न हो जाए। ऐसा न करें, बिल्कुल असंभव। पवित्र प्रकाश के तहत सभी आकर्षण आत्मा मक्खी द्वारा मारे जाने के अंत से बच नहीं सकते हैं। कुछ सेकंड के बाद मैंने झांग जिंग को प्रकट होते नहीं देखा। गर्जन दहाड़, मेरा सितारा कैसे मर सकता है? तुम भी ये मान लो। हे बाव ने अपना मुंह खोला, मुस्कुराते हुए व्यंग्य किया। हंसी, मेरे भगवान को इतनी आसानी से मारा जा सकता है? क्या हम अब भी आपके साथ इतनी उदासीनता से खेल सकते हैं? वेन जिंगलोंग का मजाकिया लहजा कठोर था, लेकिन मनभावन भी। गर्जन दहाड़, मेरा सितारा भगवान अजय है। क्या इसे साधारण जादुई जादू करने वाला कोई जादू को मार सकता है? इसके अलावा संप्रभु वस्तु का आशीर्वाद अभिशाप के स्तर तक नहीं पहुंचता है। अधिक से अधिक यह एक अर्ध अभिशाप है, बस इतना ही। जियाओबाई ने बैंगनी कपड़ों में बैंगनी सम्राट का जादू कहा। घृणास्पद। कई ड्रैगन की आरामदायक उपस्थिति को देखते हुए 4 सम्राटों को पता था कि झांग जिंग को छिपने के लिए किस गुप्त तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बाहर आओ, कैसा हीरो छिपा है। एक कर्मचारी के साथ हर समय सतर्क रहें। अभी अभी हुआ भीषण आक्रमण छिप गया था। बैंगनी सम्राट भी डरता है। उन्होंने जो कहा उसे हल्के में मत लीजिए। असल में अधिकांश मन खोखला हो चुका है। यदि यह राक्षसी कलाकृतियों की मदद के लिए नहीं होता तो वह थक जाता और अपनी जीभ जमीन पर रख देता। यदि आपके पास कोई प्रजाति है तो कृपया कहीं और आएं और देखें कि ऊर्जा का उपभोग किसने किया है। मेरे पास सॉवरेन आइटम गार्ड है और मैं आपके गुप्त हमले से नहीं डरता। हमारे परिवार का स्क्वाड्रन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और यदि आप दौड़ना चाहें तो दौड़ नहीं सकते। आंखें मिचमिचा रही थीं, उसका मन तनावग्रस्त था और बैंगनी कपड़े पहने शैतान जोर जोर से रो रहा था। झांग जिंग अब अपने मन का उपभोग नहीं करेगा। पवित्र प्रकाश से सुरक्षा बनाए रखना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। सिलहुट उसके सामने चमक गया। झांग जिंग हे के लॉन्ग आइलैंड से बाहर मुस्कुराया। लॉन्ग आइलैंड में प्रवेश करना दैवीय अनुभूति का विषय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर हिलता है। क्रैकिंग स्काई फिस्ट। झांग जिंग ने अपनी मुट्ठी उठाई और आगे की ओर लहराया। बैंगनी सम्राट ने जल्दी से मन चलाया और पूरा शरीर अचानक सफेद रोशनी में बदल गया और उसका दिल जादू के बारे में चुप हो गया। इस बार हम आसानी से शूटिंग नहीं कर सकते। हमें सबसे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। ये उद्धरण चिन्ह। आपको कैसा लगता है कि ढाल में उतार चढ़ाव नहीं होता? ऐसा नहीं लगता कि उस पर हमला हो रहा है? क्या चल रहा है? ऊपर देखने पर उसे लगभग खून की उल्टी हुई। मैंने झांग जिंग की आलसी मुट्ठी देखी जिसमें कोई ताकत नहीं थी। अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए उसका चेहरा थोड़ा शांत हो गया और उसने झांग जिंग से कहा, लड़के, हम बंधे हुए हैं और कोई भी दूसरों से बेहतर नहीं कर सकता। क्यों न रुके और एक दूसरे के बारे में बात करें। उद्धरण चिन्ह। जो कोई भी आपके साथ बंधा है, हम जल्द ही जीतेंगे, अकेले रहने दो। झांग जिंगची ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कितना बड़ा शब्द है। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया। बैंगनी कपड़े दानव ने ऐसा दिखाया कि वह लड़ना नहीं चाहता और धीरे धीरे उसने अपनी लाठी नीचे रख दी। लेकिन डिवाइन सेंस ने झांग जिंग की हर हरकत को देखा। फिर वह दूसरे संप्रभु की ओर मुड़ा और बोला, इसे रोकें। दोस्तों, आइए इस पर चर्चा करें। कई अन्य लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया और नौकरी छोड़ दी। झांग जिंग, आपको अब इस पर विश्वास करना चाहिए। हम ईमानदार हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं लड़ते तो मत लड़ो। जब झांग जिंग ने ऊपर देखा और जी लॉन्ग से बात की तो बैंगनी रंग के कपड़ों में सम्राट के बुरे कपड़ों में एक उदास मुस्कान दिखाई दी। बिना किसी चेतावनी के सफेद जेड स्टाफ अचानक सफेद चमक उठा। झांग जिंग बिल्कुल नहीं आए। शरीर प्रकाश की किरणों में उड़ गया और सफेद रोशनी में बदल गया। सिस्टम विकसित करने के लिए बैंगनी कपड़े शैतान अपनी लाठी को ऊंचा रखता है और हंसता है। कुछ अन्य लोग भी व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। जियो माओ का बच्चा भी मेरे साथ लड़ना चाहता है। बस कुछ शब्द आपको समझाने के लिए है। क्या आप नहीं जानते कि युद्ध के मैदान में किसी और पर विश्वास न करें? हाँ, लड़ाई केवल बल पर निर्भर नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। बैंगनी कपड़े शैतान ने गर्व से सिर हिलाया। कई अन्य संप्रभुओं ने भी सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। लेकिन जब उन्होंने सिर हिलाया तो उनकी आंखों में प्रशंसा की अभिव्यक्ति उभर आई। अचानक उनकी आंखों में बैंगनी कपड़ों के सिर खिल उठे। 3 संप्रभु शिष्य अचानक सिकुड़ गए और वे मौके पर ही लड़ने लगे। क्या हुआ? बैंगनी कपड़ों का सिर तरबूज की तरह क्यों फूटता है? इस अजीब दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। उसी समय एक छोटा हाथ हवा में दिखाई दिया और सफेद जेड स्टाफ को आसानी से ले लिया। झांग जिंग का छायाचित्र प्रकट होता है। ऐसा न करें।
ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तू। तीन संप्रभु 3 कदम पीछे सदमे में। उसके माथे से घना पसीना टपक रहा था। खाली जगह। जादूगर। जादूगर और मार्शल कलाकार की इस दुनिया में अंतरिक्ष जादूगर को संप्रभु स्तर से ऊपर के किसी भी व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं जानता। निषिद्ध मंत्र जादूगर मंडल का सर्वोच्च मंत्र है, जो एक ही हाथ में लाखों लोगों को मार सकता है। मार्शल सॉवरेन से ऊपर के क्षेत्र सहित शक्तिशाली लोग इस महान हत्या कलाकृति से बहुत डरते हैं, जो स्वर्ग को नष्ट कर सकता है और पृथ्वी को खत्म कर सकता है। लेकिन जो बात उन्हें और भी डराती है, वह है इतिहास की किताबों में दर्ज अंतरिक्ष जादूगर का एक ऐतिहासिक उदाहरण। लाखों सैनिकों के युद्ध में एक पक्ष ने निषिद्ध जादू कर दिया और लाखों लोगों को तुरंत मार डाला। जीत पहले से ही नजर आ रही है। लेकिन इस समय अंतरिक्ष के जादूगर में महारत हासिल करने वाला एक दानव गुरु खुली जगह को तोड़कर दुश्मन के शिविर में घुस गया और सम्राट सहित 200 सेनापतियों को मार डाला। साम्राज्य ने अपना नेता खो दिया, उच्च स्तरीय मृत्यु समाप्त हो गई और जीत की कुंजी बदल गई। एक व्यक्ति ने बड़े पैमाने पर लड़ाई को बदल दिया और दुश्मन और हम दोनों को इस अंतरिक्ष जादूगर विभाजन के बारे में गहरी आशंकाएं और चिंताएं थीं। झांग जिंग की ताकत उनके बराबर है। एक बार जब अंतरिक्ष जादूगर तैनात हो जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृत्यु अवश्य होगी। सफेद जेट स्टाफ के साथ खेलते हुए झांग जिंग खुशी से मुस्कुराया। हाँ, आखिरकार मिल गया। वह वास्तव में 3 साल का बच्चा नहीं है। उनका पिछला जीवन लगभग 30 वर्ष का व्यक्ति था। क्या आप अभी भी स्वर्ग और मनुष्य के दायरे को एक साथ पार कर सकते हैं? तुम गुप्त रूप से मेरी हर गतिविधि पर नजर रखती हो। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे मानसिक उतार चढ़ाव पर नजर रख रहा हूं? और तुमने जो मारा वह तो बस बाद की छवि है। यूं डरे हुए हैं देखकर, वो तो फिर भी जादूगर है। मैं सीखना चाहता हूं। हे, गलतफहमी ठीक है। थोड़ी देर में इसे करना आसान हो जाएगा। अपने कर्मचारियों को नीचे रखते हुए उसने मुस्कुराहट के साथ 3 संप्रभुओं पर नजर डाली और एक हाथ से पूछने की हरकत की। 3 संप्रभु बहुत दिखे। श्वा श्वा श्वा। अपनी स्वयं की संप्रभु वस्तु निकालो। अब सबसे ज्यादा डर कुछ ड्रैगन से नहीं, बल्कि इस छोटे टायरानोसोरस से है। यह बहुत खास है। और बैंगनी कपड़ों का सिर फट गया। झांग जिंग ने अपने हाथों को अपनी आस्तीन में डाला और मुंह खोला और हल्के से कहा, हे बाओ, जियो बाई, वेन जिंग, अपनी असली ताकत निकालो और मुझे इस बूढ़े कमीने की जमकर धुनाई करो। मैं तुमसे आगे लड़ूंगा। ओह बॉस, अपनी ओर देखो। आकाश में 3 ड्रैगन द्वारा आदेश दिए जाने के बाद उन्होंने अब अपनी ताकत नहीं दबाई और अतीत में 3 सम्राटों की ओर उड़ गए। 3 सम्राटों के चेहरे काली रेखाओं से भरे हुए हैं। आप इस विशेष चीज से कैसे लड़ सकते हैं? आप अपने बगल में खड़े हैं, आपकी बहन। क्या आप ठंडा हाथ नहीं लेना चाहते? कुछ ड्रैगन के साथ लड़ना एक प्रतिद्वंद्वी नहीं है और आपको हर समय तटबंध बनाना होगा। यह बदला वास्तव में असंभव है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित करने के लिए बैंगनी कपड़ों की मौत उन्हें बहुत बुरी लगी। अगर खरगोश मर जाता है तो लोमड़ी का शोक उन्हें अलग तरह से दुख देता है और उनके दिल दुखी होते हैं। तो क्या यदि आप 50 साल पीछे जाएं तो जीवन और मृत्यु के अतीत की सख्त उपेक्षा करते हुए कुछ लोगों की आंखें पहले से ही लाल होंगी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं मौत से डरता हूं और मुझे खून खराबा करने की कोई इच्छा नहीं है। टकराव के दूसरे दौर में जाहिर तौर पर दबाव महसूस हुआ। अभी वे सब बाहर नहीं गए। स्वर्गीय ड्रैगन क्यों नहीं? कौन गिनता है कि यह कौन है? मुझे लगा कि मेरा सिर थोड़ा अपर्याप्त था और सम्राट की छाती बेहद उदास थी। वेन जिंग की युद्ध शक्ति सबसे कमजोर है और यह 2 मीटर लंबे व्यक्ति के साथ ड्रॉ के लायक है। और उस बड़े आदमी की 3 मीटर लंबी कुल्हाड़ी एक संप्रभु वस्तु थी और शांत ड्रैगन की पूंछ से टकराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को हे बाव ने पीटा। छोटी आंखों वाले पुरुष कम दिमाग वाले नहीं होते हैं। परिणाम एक नजर में स्पष्ट है। तुम खेलने में बहुत धीमे हो। अंधेरा हो रहा है। क्या तुमने खाना नहीं खाया? हे बाव, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। झांग जिंग चिल्लाया और हवा में युद्ध के मैदान में भाग गया। चिल्लाहट सुनकर काले कपड़े पहने शैतान का दिल कांप उठा। यह भयानक है। वह बैंगनी कपड़ों के मन से बहुत अधिक नहीं है और वह ब्लैक ड्रैगन प्लस द किड और पाद जितना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ब्लैक ड्रैगन नहीं चला सकता और मेरा दिल अचानक घबरा गया और वह हे बाव के पंजे से टकरा गया। यदि यह सॉवरेन आइटम गार्ड के लिए नहीं होता तो यह उसे मार डालता। घबराहट में उसकी आंखें दूर नहीं थीं। मुंह का कोना हिल रहा था। बच्चा चला गया था। यह अंतरिक्ष जादूगर का उपयोग कर रहा होगा। मैं अपनी जगह पर नहीं रह सकता। मैं चमकता हूं। जादूगर चमकता है। मैंने एक चलती फिरती जादूगरनी को अपने ऊपर लगाया और थककर दौड़ने लगा। गति तेज हो गई और मैंने जैसे ही अपना पैर उठाया वह अपनी जगह से गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह पहले से ही 50 या 6 मीटर दूर था। लेकिन मैं हमेशा इस तरह थक कर नहीं दौड़ सकता। जैसे ही वह थका हुआ था, भेड़िए के कुत्ते की तरह अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था और अपने दांत भींच रहा था, उसे अचानक एक चीख सुनाई दी। क्या? मेरे दिल में थोड़ी सी कुल्हाड़ी की आवाज थी। ऊपर देखते हुए मेरा दिल अचानक आधा ठंडा हो गया। घृणित, घृणित, धत तेरी की। लगातार 3 बार शापित, आकाश से नफरत। लानत बच्चे ने चुपचाप कुल्हाड़ी राजा पर हमला किया। एक हाथ काट दिया जो अर्ध परित्यक्त के बराबर है। झांग जिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक हाथ से विशाल कुल्हाड़ी लहराते हुए दर्द और नफरत के साथ कुल्हाड़ी राजा पागल हो रहा था। वह जमीन पर वेन जिंग से लड़ रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मदर ड्रैगन की युद्ध शक्ति कमजोर थी। वह जोर से उसे पकड़ना चाहता था और अचानक एक हथेली हवा में उभरी और उसकी बांह पर कट गई। उसके सामने रेन ड्रैगन के एक पंजे ने उसके सिर को पकड़ लिया और इससे बचने की कोशिश करने में बहुत देर हो चुकी थी। एक प्रतिष्ठित संप्रभु योद्धा जो कठिन संघर्ष करता है और कभी नहीं लड़ता, अब वह एक गुप्त हमले से अपंग हो गया है और उसके सीने में क्रोध ने खुद को नहीं मारा है। ऊपास अत्यधिक कठोर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अस्थिर था और झांग जिंग के सिरहुट को खोने से पहले वह एक ही बार में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैंने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी पीठ पर कोई उल्कापात हुआ हो। टकराना। वह उड़कर बाहर आया और एक पेड़ तोड़ डाला। शांत दिव्य ड्रैगन कुल्हाड़ी की पीठ पर मजबूती से वार करते हुए पूंछ हिलाता है। गंदगी में ढका हुआ अभी अभी घास से उठा और शांत अंत फिर से बह गया। कुल्हाड़ी से रोकने की जल्दी करो। टकराना। एक जोरदार प्रहार के बाद शरीर झलमिलाया। डैंग 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 4 या 5 मीटर पीछे हट गया। उसका फुटवर्क अभी भी स्थिर नहीं था और उसकी आंखों के कोने में एक मुट्ठी दिखाई दी। टकराना।
एक और दबी हुई आवाज। ओह। चेहरे पर विकृति आ गई और आंखों, नाकों और मुंह से हर तरह की मिठास और कड़वाहट बहने लगी। तुम कहां हो? कुल्हाड़ी सम्राट के दर्द भरे हाथों ने उसकी कमर को धंक दिया। दिल दुख में शापित था और फिर सीधे जमीन पर झुक गया, मुंह में झाग निकला और हिल गया, यह देखकर कि जीवित रहना असंभव था। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन। शेष 2 सम्राट कांप उठे और कांप उठे। झांग जिंग, आपके लिए शुरुआत करना बहुत बुरा है। झांग जिंग, तुम बहुत शातिर हो। दोनों बात कर रहे थे और अपने पैरों को भींचने से नहीं रोक पा रहे थे। मैं उसके पेट पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बहुत लंबा था। हे, गलती हो गई। गलती। झांग जिंग वास्तव में शर्मिंदा दिखी और उसने कुल्हाड़ी से बार-बार माफी मांगी। इस कदम से काले कपड़े पहने संप्रभु और छोटी आंखों वाले पुरुषों के फेफड़े लगभग उड़ गए। भाड़ में जाओ, क्या तुम इसे आसानी से ले सकते हो? यह एक संप्रभु का घोर अपमान है। बस कुछ और शब्द कहने की कोशिश कर रहा था, एक बदबूदार गंध मेरे सीने में दौड़ गई। गंध की दिशा देखते हुए मैं गया। जब प्रतिष्ठित पीढ़ी के मार्शल सम्राट पादने के लिए मर रहे थे, तो उन्हें पीटा गया। एक ही समय में दुखद और अधिक आक्रोशपूर्ण हत्या और कुछ नहीं बल्कि मुद्दा है, क्या आपके पास कोई मार्शल आर्टिस्ट शैली है और विरोधियों का सम्मान करने की बात नहीं करते हैं? आह। काले कपड़े पहने संप्रभु गुस्से से गुर्राए। चारों भाइयों की एक ही झटके में 2-2 मौत हो गई और अब उनकी बारी थी। रुको, झांग जिंग, हम नहीं लड़ेंगे, हमें जाने दो या तुम्हारे साथ नष्ट हो जाओगे। 5-6 मीटर पीछे जाकर उसने एक काली डिस्क निकाली। यह विस्फोटक सूजन प्लेट है। यह इस पहाड़ को उड़ाने के लिए काफी है। भले ही आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, अन्य ड्रैगन बच नहीं पाएंगे। झांग जिंग अचंभित हो गया, अविश्वास करते हुए। दुर्जय शक्ति कितनी बड़ी है। वे किसके बने हैं? काले वस्त्र वाले दानव सम्राट ने घबराकर फॉर्मेशन प्लेट पकड़ रखी थी। झांग जिंग को कसकर घूर रहा था, सामने वाली कार से सीख रहा था, इसकी परवाह करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे इस लड़के ने बिना किसी सूचना के लूट लिया था। यह फॉर्मेशन प्लेट लेवल 3 साम्राज्य के गठन में माहिर है। यह 3 जादूगर सरणियों का संग्रह है। इस XNUMX मीटर ऊंचे पहाड़ को उड़ाना आसान काम है और इसे शुरू करने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता होती है। आप हमें जाने दें, भले ही यह मामला हो। मुझे विश्वास है कि परिवार के मुखिया और अन्य लोग आपसे बदला नहीं लेंगे। आखिरकार अंतरिक्ष जादूगर को जानने वाले एक गुरु के सामने हम तुम्हें मारने के लिए निश्चित नहीं है, इसलिए हमारी शिकायतें खत्म हो गई हैं। भविष्य में आप जहां भी दिखाई देंगे हम वहां से पीछे हट जाएंगे। यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। जब तक आप ऐसा कर सकते हैं, आप नहीं छोड़ेंगे। यह स्थितियों के बारे में बात करने के लिए है, लेकिन उन्हें इस तरह से जाने देना थोड़ा असहज है और उनका मोह हल्का है, लेकिन यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। वे अपने होल कार्ड को लगभग जानते हैं और जब वे वापस जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझसे निपटने का कोई तरीका सोचेंगे। यदि वे नहीं जानते कि क्या करना है, तो वे अंधेरे में आ जाएंगे। फॉर्मेशन प्लेट अच्छी बात है। यह पृथ्वी पर मौजूद आधे परमाणु बम के बराबर है। मैं इसे लूंगा और भविष्य में इसे उनके परिवार को देने का मौका ढूंढूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देने के लिए सहमत हूं, तुम जाओ। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है, मुझे आशा है कि मैं बात कर सकता हूं। झांग जिंग ने असहाय होने का नाटक करते हुए अपना हाथ लहराया। ठीक है, मास्टर झांग सचमुच बहुत तेज बोलता है, अलविदा। फॉर्मेशन प्लेट को पकड़कर झांग जिंग पर नजर रखते हुए कदम दर कदम पीछे हटते हुए दूसरा सम्राट लापरवाही से डर रहा था, इस डर से कि झांग जिंग अचानक गायब हो जाएगा और अंतरिक्ष के जादूगर को प्रदर्शित करेगा। आ आ आ आ झांग जिंग ने 2 बार छींक मारी, अपनी नाक रगड़ी और आकाश की ओर देखा। पहाड़ की चोटी पर हवा सचमुच बहुत तेज है, थोड़ी ठंड हो सकती है। वेन जिंग, क्या आपने कोई दवा ली है? वेन जिंग ने चारों ओर देखा। कौन सी दवा? अय्या, मैंने बनाया त्वरित असर करने वाला ठंडा कैप्सूल। वेन जिंग की ओर कहा। 1 दर्जन मीटर लंबा वेन जिंग वापस मानव रूप में नहीं बदला है और हैरान होकर उसकी ओर देखा। कोल्ड कैप्सूल क्या है? काले कपड़े और छोटी आंखों वाली इस दवा के बारे में मैंने भी पहली बार सुना था और यह थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने आराम नहीं किया और झांग जिंग को देखता रहा। 1 दर्जन मीटर दूर उसके सामने सब कुछ स्पष्ट था और उसने इसे मापने के लिए किसी भी तरकीब का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। तभी मुझे अपने हाथ में हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ और फॉर्मेशन प्लेट गायब हो गई। जब मेरा दिल डूब गया तो मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। मैंने तुरंत फॉर्मेशन प्लेट में विस्फोट करने के लिए दिव्य भावना का उपयोग किया। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। काले कपड़े पहने संप्रभु को लगा कि विभाजन की मेरी भावना और विस्फोटक गठन की प्लेट खो गई है और मैं चौंक गया था। धोखा खाओ। ऊपर देखने पर एक और झांग जिंग रेन ड्रैगन के पास खड़ा था, सिवाय इसके कि उसका अधिकांश शरीर ड्रैगन के शरीर से ढका हुआ था। झांग जिंग के चलने से लेकर उस क्षण तक दिव्य चेतना ने उस क्षेत्र को बंद कर दिया और कोई बदलाव नहीं पाया, लेकिन फिर भी इस बच्चे द्वारा अनुमान लगाया गया था। इसका अर्थ क्या है? ये सोचकर मेरा मन घबरा जाता है। इतने छोटे बच्चे का आत्मा क्षेत्र मुझसे भी ऊंचा है। क्या यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्वर्ग और मनुष्य एक है? उसके हाथ अभी भी हवा में कठोर थे और उसका चेहरा कड़वे भावों से भरा था और उसका दिल खिंच गया था। 3 ड्रैगन की दिशा को देखते हुए वे कैसे नहीं जान सकते कि वे क्या करना चाहते हैं। अफसोस, अपने आप को अचूक बूढ़े लोमड़ियों के एक समूह की गणना छोटे बच्चे द्वारा की गई थी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, झांग जिंग ने बिल्कुल भी रुकने की योजना नहीं बनाई थी। निर्णायक और निर्णायक ढंग से कार्य करें, घास काटे और जड़ उखाड़ें। हालांकि भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसे एक बफर समय भी मिलेगा। उस समय लड़का बिल्ली के लिए दानव मार्शल अकादमी में गया और 3 या 2 साल तक अभ्यास करने के बाद कोई भी उसे नहीं ले सका। दोनों को समझाने के लिए कुछ अंतिम शब्द होंगे और मैं आपके परिवार को बाद में बताऊंगा। झांग जिंग काले कपड़े पहने संप्रभु के ऊपर से प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अच्छा, तुम निर्दयी हो। काले कपड़े पहने संप्रभु दांत खड़खड़ाने लगे। हम और क्या कह सकते हैं? हम यह मत सोचो कि हम चारों को मारना अहंकार होगा। साहिर परिवार इतना शक्तिशाली है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। यह मत भूलो कि सास की बड़ी बहन आज भी स्वर्ण सुगंधित साम्राज्य की रानी है। छोटी आंखों वाले व्यक्ति ने झांग जिंग की ओर बुरी नजर से देखा, उसे अपनी आंखों से मारना चाहा। डायमंड ब्लडविंग 18 बैटल किंग ने मरने से पहले यह भी कहा कि उनका हत्यारा समूह कितना घातक था। आपने भी तो यही कहा था, क्या मरने से पहले कोई ऐसा कहेगा? झांग जिंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या डायमंड ब्लडविंग ने तुम्हें ढूंढ लिया है?
छोटी आंखों वाला आदमी भौहें चढ़ाया, लेकिन फिर दिल खोलकर हंसा। झांग जिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हर जगह दुश्मन बनाओगे। इस सुदूर देश में कुछ लोगों ने किसी भी कीमत पर हत्यारी टीम से भी पूछा, जिसके बारे में बोलते हुए झुकी हुई कमर की हंसी छूट गई, और चाहे मैं वास्तव में खुश हूं या दुखी, मुझे आंसुओं और नाक से खांसी हो रही थी। हा, आपने उन्हें मार डाला। 18 युद्ध राजा, हत्यारा समूह आपके साथ मृत्यु तक असंगत रहेगा। आपको इस जीवन में सोने और खाने में परेशानी होगी, और डर में अपने दिन बिताएंगे। मृत्यु से पहले काले कपड़े पहने राक्षस सम्राट को आखिरकार देखने के लिए कुछ मिल ही गया। ऐसा लगता है कि आप हेवनली स्टार एम्पायर में एक अलग स्थिति में हैं, इंपीरियल परिवार को छोड़कर, जो इतनी अच्छी कीमत चुका सकता है। मैं आपको यह गणना करने में मदद करता हूं कि कौन आपको मरना चाहता है। शाही परिवार एक है, मार्शल सम्राट एक है, स्वर्ण सम्राट एक है, और महाद्वीप हत्यारा समूह टीएसके। आप बहुत प्रभावशाली हैं। झांग जिंग, चलो दौड़ें, पहाड़ों के पुराने जंगल में जाएं और अपना शेष जीवन बिताएं। आप इनमें से कितनी ताकतों से निपट सकते हैं? कोई भी चुटकी आपको चींटी की तरह ही मार डालेगी। छोटी आंखों वाला आदमी लगातार झांग जिंग के आत्मविश्वास पर हमला कर रहा है। भले ही वह मर रहा हो, वो उसके दिल में एक डंक लगा देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उपयोगी है या नहीं। वैसे भी इसका मतलब बोलना है। जब तक खेती के दौरान उसका थोड़ा सा ध्यान भटकता है, यह प्रगति को प्रभावित करेगा। ढेर सारी बकवास और कोई उपयोगी जानकारी न सुनने के बाद झांग जिंग ने हाथ हिलाया। देर हो रही है, यह आपके लिए समय है। इसके बाद सानलोग ने भीषण हमला बोल दिया। झांग जिंग ने लाइन को आगे बढ़ाया, और इसकी भरपाई करने का मौका आया। कुछ राउंड के बाद लड़ाई खत्म हो गई। युद्ध के मैदान को साफ करने और लॉन्ग आइलैंड में प्रवेश करने के बाद युद्ध की लूट को देखकर बहुत उत्साहित हुए। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम। कुछ दिनों बाद झांग जिंग इत्मीनान से इंपीरियल कैपिटल लौट आया, और शहर के गेट पर पहुंचने से पहले उसने पूरे रास्ते किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। झांग जिंग। चारों ओर देखते हुए, मैं जा रहा हूं, यह कौन है? मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा दुबला पतला भिखारी खड़ा है, जो उसकी ओर हाथ हिला रहा है। उसका चेहरा काला था, कपड़े जर्जर थे और पैर नंगे थे। आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वह उसके पास गया और बोलने से पहले उसे अपना नाम पुकारते हुए सुना। क्या आप कैल्डो हैं? झांग जिंग ने अंततः पहचान लिया कि अस्पष्ट उपस्थिति और आवाज से कौन आया था। तुमने ये पुण्य कैसे किया? क्यों भीख मांगने का नाटक करो? झांग जिंग का उपहास सुनकर कैल्डो फूट फूट कर रोने लगा। झांग जिंग, मैं सेंट लॉरेंट अकादमी से आया हूं और आपसे मदद मांगने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि यह मेरे लिए कितना कठिन था? वाह, मदद करना, क्या हुआ? झांग जिंग ने अजीब ढंग से कहा। कैल्डो को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, केवल कुछ शब्द कहने और रोने के लिए। सेंट लॉरेंट में डायमंड मार्शल अकादमी में वह अभी भी कैल्डो का मित्र था। यदि उसे कठिनाई हो तो उसे अवश्य सहायता करनी चाहिए। ठीक है, रो मत, पहले बात करते हैं। झांग जिंग, क्या तुमने खाना खाया? मैंने 3 दिन और रात से खाना नहीं खाया है। कैल्डो ने दयनीयता से कहा। हाँ, लेकिन यह बर्फीला जमा हुआ मांस है। आइए मैं आपको एक रेस्तरां में ले चलता हूं। आपको बड़े पेड़ के पीछे स्नान दिखाओ, अपने कपड़े बदलो, अन्यथा आप शहर के द्वार से अंदर नहीं जा सकते। झांग जिंग ने कैल्डो को पेड़ पर खींच लिया। हल्की बारिश की लहर लहराई, और उसे एक काले वस्त्र और मुलायम तलवों वाले जूतों की एक जोड़ी पहनाई। दोनों ने इंपीरियल कैपिटल के निकटतम रेस्तरां को ढूंढ लिया, दूसरी मंजिल तक गए और एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद 7 या 8 मांस के व्यंजन एक साथ आ गए। कैल्डो कुछ नहीं बोला और खाना शुरू कर दिया। उसे गटकते हुए देखकर झांग जिंग को भी थोड़ा कष्ट महसूस हुआ। सभी दोस्त दुबले पतले हैं, यह कैसे किया जा सकता है? आधे घंटे के बाद कैल्डो का दम घुट रहा था। वह कुर्सी पर आराम से झुककर शराब पी रहा था। झांग जिंग, सोरीना गुरु और सयान को देखने के लिए अकादमी वापस आओ, वे मर जाएंगे। क्या गलत? झांग जिंग का चेहरा आक्रामक था और शब्द अर्थहीन थे। कौन समझ सकता था? एवरग्लेड से लौटने से एक रात पहले सोरीना के गुरु और सयान बेहोश थे। आप जानते हैं कि डीन जैगर सोरीना के गुरु के पिता हैं। वह बिना कारण जाने पूरी रात व्यस्त रहा है, और बाकी लोग तो और भी कम सक्षम हैं। यशायाह के पिता सेंट लॉरेंट के सिटी लॉर्ड हैं, और उन्होंने शहर के कुछ डॉक्टरों से प्रसिद्ध चच देखने के लिए कहा। पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को अगले दिन सब पता चल गया, लेकिन वे शक्तिहीन थे, इसलिए मैं रात भर आपसे मिलने आया। लेकिन कौन जानता है कि चोरों ने इसे बीच में ही चुरा लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने रास्ते में छाल खाई और 10 दिनों से अधिक समय तक बचा हुआ खाना उठाया। आखिरकार मैं यहां आने से पहले कारवा की गाड़ी में छिप नहीं सका। जहर। झांग जिंग ने सबसे पहले जो बात सोची वह ये थी, दलदल में बहुत घुटन थी और डिटॉक्सिफाइंग पिल से भी 100% बीमा नहीं था। वह लोगों को बचाने के लिए दवा को नहीं समझता है, और जहर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहां कल्पना करना बेकार है। क्या आप फार्मासिस्ट गिल्ड में नहीं जाते? झांग जिंग ने पूछा। यह खत्म हो गया है। इसका सुझाव शहर के एक प्रथम श्रेणी फार्मासिस्ट ने दिया था। लेकिन मैंने सुना है कि डीन जैगर ने कहा था कि मुझे डर है कि लेवल 3 फार्मासिस्ट बेकार है। ऐसा लगता है कि डीन को कुछ पता है, लेकिन वह निश्चित नहीं है। कैल्डो ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, कोई रास्ता तो होगा। मेरी गुरु सोरीना ने कई वर्षों तक एक बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल की है। मैं उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत दुखी महसूस करता हूं। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया। यह कैल्डो एक पेटू है। इसका विचार बहुत सरल है, और इसका एक समाधान है जो मुझे विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता है। मैं नहीं जानता कि लोगों का इलाज कैसे किया जाए। इतने सारे को नियंत्रित नहीं कर सकते। आइए पहले जाकर देखें। कैल्डो, चलो अब चलते हैं। प्रशिक्षक सोरीना भी मेरे लिए अच्छी है। सया हमारी स्कूल सिस्टर भी है। आप उन्हें यूं ही इस दुनिया से जाते हुए नहीं देख सकते। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, मुझसे बहुत अधिक उम्मीद मत करो। कैल्डो के चेहरे पर बेबसी का भाव था, और सच कहें तो वह बिना किसी कारण के आया था। उनके दिमाग में झांग जिंग एक किंवदंती है, यहां तक कि डीन जेग की छवि से भी बड़ा। उन्होंने अपने सोरीना गुरु और झांग जिंग दोनों को अपने परिवार के रूप में देखा, इसलिए उन्होंने जितनी जल्दी हो सके झांग जिंग के बारे में सोचा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसे ठीक किया जा सकता है, तो उसने इतना नहीं सोचा। जब दोनों रेस्तरां से बाहर चले गए तो झांग जिंग को दिव्य अनुभूति हुई। लॉकडाउन में वेंजिंग परीक्षण मैदान में था,
जियाओबाई ध्यान कर रही थी। केवल हे बाओ ठीक था। हे बाओ, मेरे पीछे आओ। हे बाओ ने सुना कि वह हवा में दिखाई दिया और झांग जिंग ने लोगों के सदमे के बारे में चिंता नहीं की। वह कैल्डो को ले गया और इंपीरियल कैपिटल से दूर चला गया। यदि आप टेलीपोर्टेशन पॉइंट तक चलते हैं और कहते हैं कि आधा घंटा या उससे अधिक, तो ब्लैक ड्रैगन की सवारी बस पलक झपकने के बराबर है। फिर दोनों पूरे रास्ते बिजली की तरह तेज थे। लंबी दूरी की ट्रांसमिशन फॉर्मेशन में बैठे, सफेद और काले रंग को सड़क पर रखा। 2 दिन बाद सेंट लॉरेंट डेमन मार्शल अकादमी पहुंचे। डीन जैगर कार्यालय में थे, नाक भान सिकोड़ रहे थे और संबंधित असाध्य पुस्तकें पढ़ रहे थे। इन दिनों मैंने उसे सचमुच बहुत दुख पहुंचाया है। बेटी की बीमारी वाकई अजीब है। वह दिखने में एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखती है, लेकिन उसे इसका कारण पता नहीं चल पाता है। पुस्तक विभिन्न दुर्लभ और कठिन बीमारियों के साथ साथ अजीब और अज्ञात घटनाओं का परिचय देती है। बेटी की तरह कोमा और बेहोशी के दर्जनों मामले हैं और दिल की धड़कन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। विधि के अनुसार आजमाने के बाद भी इसका कोई असर नहीं होता है। निदान के लिए फार्मासिस्ट गिल्ड के लेवल 3 चिकित्सक के आने की प्रतीक्षा करते हुए अगले स्तर की प्रतीक्षा करने की अब और हिम्मत नहीं है। मास्टर डीन, यहां वॉल फार्मासिस्ट आता है। अपने सहायक की आवाज सुनकर जैगर उत्तेजित हो गया और झट से उठ खड़ा हुआ। जल्दी करो। बात करते समय लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति फार्मासिस्ट की पोशाक पहने हुए अंदर आया। कुछ शिष्टाचार के बाद वे अकादमी फार्मेसी लैब में आए। इन दिनों टीना और जैगर के साथ साथ किशोर लड़कियां भी 24 घंटे सोरीना की देखभाल करती हैं। कुछ निरीक्षणों के बाद जब वह अकेले प्रयोगशाला द्वारा तैयार किए गए कमरे में आए तो वॉल ने सहजता से कहा, चिंता मत करो डीन जैगर, यह बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, बस 2 दवाएं हैं। यह सुनकर जैगर और आसपास के छात्र शिक्षक बहुत खुश हुए। इतने दिनों की पीड़ा के बाद आखिरकार मैंने मन की शांति का एक शब्द सुना। क्षमा करें, मेरी बेटी की हालत क्या है? जैगर जिज्ञासु होने से खुद को रोक नहीं सका और पूछा। महंगी बेटी केवल बुरी आत्माओं के साथ शरीर में प्रवेश करती है, जिससे शरीर का मेरिडियन धीरे धीरे बंद हो जाता है। यदि यह 2 दिन बाद है तो यह एक वनस्पति शरीर बन सकता है। जागना इतना आसान नहीं है। मास्टर वॉल ने कलम और कागज निकाला और श्वा ने एक दवा का नुस्खा लिखा। इसे इस तरह पकड़ो। 2 घंटे बाद मास्टर वॉल ने रिफाइनिंग भट्टी से प्रकाश की सफेद किरणों की 3 गोलियां ली। दिन में एक कैप्सूल, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बात करते हुए आत्मसंतुष्ट चेहरे के साथ एक कुर्सी पर बैठे हुए और धीरे धीरे भीगी हुई शीर्ष श्रेणी की ताजा पत्तियों को पीते हुए। टीना के हाथ में दवा की गोली थी और वह बस सोरीना को खाना खिलाना चाहती थी। उसने उसे एक पेय देकर रोक दिया। धीमी टीना ट्यूटर। आवाज सुनकर टीना खुश हो गई। भीड़ ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक छात्र खड़ा था। झांग जिंग, तुम यहां क्यों हो? सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइस। झांग जिंग ने सिर हिलाकर सभी का अभिवादन किया, अपने पैरों पर खड़ा रहा और वेन जिंग सीधे बिस्तर पर लेटी हुई सोरीना के पास गई। कैल्डो ने चुपचाप पीछा किया। कुछ असुविधाजनक स्थानों में एक सलाहकार के रूप में एक डॉक्टर को देखने के बारे में सोचते हुए वेन जिंग का उपयोग करना बेहतर है। शिक्षण भवन के ठीक बाहर शांति का आह्वान किया गया और संक्षेप में कुछ शब्द कहे गए। दवा खिलाने में व्यस्त नहीं हूं, देखता हूं। झांग जिंग ने प्रशिक्षक की कोमल कलाई पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे नाड़ी की गति को महसूस करना शुरू कर दिया। डीन जैगर, क्या यह आपकी अकादमी का छात्र है? मास्टर वॉल नाखुश था। एन, अकादमी में हमारा सर्वश्रेष्ठ छात्र है। डीन जैगर ने वॉल की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। दाहिना हाथ दाढ़ी के साथ झांग जिंग को प्रसन्नता से देख रहा था। इस लड़के में सचमुच बहुत स्नेह है और वह हर समय अपने गुरु से मिलने के लिए भाग सकता है। हम्फ, एक छात्र क्या देखेगा? क्या डीन जैगर को मास्टर के चिकित्सा कौशल का आश्वासन नहीं दिया जाएगा? दीवार ने पानी का कप मेज पर पटक दिया। ओह, जैगर ठिठक गए। जरा देखिए, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। मास्टर वॉल को गलत समझा गया है। मेरी बेटी की यह छात्रा भी चिंतित है। वह दवा नहीं समझता। जैगर ने तुरंत समझाया। झांग जिंग की खेती का आधार वास्तव में बहुत ऊंचा है, लेकिन जैगर को अन्य स्थितियों की जानकारी नहीं है। यदि आप चिकित्सा को नहीं समझते हैं तो आप और क्या देखेंगे? यह महज एक मजाक है। अरे तुम वही रहो, लोगों को बचाने के लिए इस मालिक को प्रभावित मत करो। मास्टर वॉल खड़े हो गए और अशिष्टता से कहते हुए झांग जिंग के पीछे चले गए। झांग जिंग ने चिंता नहीं की और शरीर के भीतर प्रशिक्षक की स्थिति की जांच करने के लिए धीरे धीरे दिव्य भावना का उपयोग किया। क्या तुमने मुझे तुमसे बात करते हुए सुना? जल्दी करो और जाओ। हम्फ, बहाना करना। यदि मास्टर के उपचार के समय में देरी होती है तो मास्टर किसी भी अप्रत्याशित परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मास्टर वॉल ने कहा कि वह आगे बढ़ने वाला था और झांग जिंग को खींचने वाला था। साथ ही मैंने जेग का भी तिरस्कार किया, जो सभी प्रकार के छात्रों को पढ़ाता था, शिक्षक का सम्मान नहीं करता था और उसकी नजर में कोई नहीं था। न केवल डांटें बल्कि लाड़ प्यार भी दें। मैं इसे अकेला छोड़कर चले जाना चाहता था, लेकिन जेग का चेहरा दिया जाना चाहिए और एक चिकित्सक के रूप में उसकी चिकित्सा नैतिकता को बनाए रखा जाना चाहिए। तुम्हें परवाह नहीं, मुझे परवाह है। इस समय झांग जिंग ने अपना सिर घुमाया। मास्टर वॉल, ठीक है, आप कहते हैं कि मेरे गुरु को किस प्रकार की बीमारी हुई है? अपने हाथों को हवा में रखते हुए वॉल ने अपने बालों को अस्वाभाविक रूप से घुमाया। आपका गुरु इसलिए है क्योंकि बुरी गैस शरीर में प्रवेश करती है, जिससे मेरिडियन अवरोध उत्पन्न होता है। ऐसा होने का नतीजा यह होता है कि शरीर के विभिन्न अंग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होते। एक सांस का अस्तित्व हमेशा बना रहता है और मरना असंभव है। ये 3 या 5 महीने के बाद एक वनस्पति व्यक्ति से अलग नहीं है। मैंने जो कहा वह तुम्हें समझ नहीं आया। जल्दी करो और दवा की गोली अपने गुरु को दे दो। हालांकि वॉल अप्रसन्न था। उसने अपना ज्ञान दिखाया और कई छात्रों के बीच प्रशंसा की अभिव्यक्ति देखी और वह मदद नहीं कर सका। दुष्ट गैस नकली नहीं है। आपका निदान अभी भी सही है, लेकिन क्या आपको बुरी गैस का स्रोत पता चला? क्या बुराई ने हृदय या फेफड़ों, यकृत या मस्तिष्क या पूरे शरीर के मेरिडियन पर आक्रमण किया? या यह एक बहुत ही गुप्त, अदृश्य जगह है? झांग जिंग ने एक के बाद एक सवाल पूछे और वॉल हैरान रह गई। ये क्या आप एक डॉक्टर के रूप में सटीक निदान के बिना दवा लिखते हैं? क्या कोई व्यावसायिकता है? झांग जिंग ने इसे विनम्रता से बाधित किया। इसे दवा की गोली दिव्य भावना से ढक दिया और दवा की गोली की सामग्री एक नजर में स्पष्ट थी। वॉल ने वास्तव में सावधानीपूर्वक जांच नहीं की कि शरीर के भीतर बुरी आत्मा कहां थी। झांग जिंग का सवाल सुनकर उसने तुरंत इसके बारे में सोचा।
लेकिन फिर मुझे अपनी पहचान याद आई। क्या आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूं? जादूगर अकादमी के एक छात्र ने लेवल 3 फार्मासिस्ट को पढ़ाया है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन। आप क्या जानते हैं, क्या मैं अब भी आपकी तरह लेवल 3 फार्मासिस्ट हूं? मुझे नहीं पता कि फर्क के कुछ गुर कहां सीखूं, जैसे इस मास्टर के सामने दिखावा करना। हुनकार, मुझे गलत व्यक्ति मिल गया है। यह सोचकर मास्टर वॉल ने अपनी आस्तीनें हिला दी। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। डीन जैगर, क्या आप उसकी बात सुनते हैं या मेरी? अपनी बेटी की बीमारी में देरी करो, मुझे दोष मत दो। डीन जे के बोलने से पहले झांग जिंग ने बात मान ली और उन्होंने अशिष्टता से कहा, मैं देख रहा हूं कि आप एक झोलाछाप डॉक्टर हैं। यदि आप अपनी दवा की गोली लेते हैं तो मेरा प्रशिक्षक न केवल इसे ठीक कर देगा बल्कि स्थिति खराब कर देगा और एक क्षीण व्यक्ति बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे पास मुझे कहने की क्या योग्यता है, पीले मोह वाले बच्चे? मास्टर वॉल गुस्से से कांप रहा था। मेरे पास क्या योग्यताएं हैं? मेरी योग्यताएं आपसे खराब नहीं है। झांग जिंग ने बड़बड़ाया, अपनी कलाई घुमाई और लेवल 3 अल्केमिस्ट का पहचान चिन्ह प्रकट किया। हर कोई हैरान दिख रहा था। छात्र निश्चित नहीं थे कि यह क्या था, लेकिन पर्यवेक्षक और डीन को यह पता था। स्तर 3 कीमियागर। वाल की आंखें सिकुड़ गईं। झिझक से उसने देखा, उसका दिल स्वर्ग के तूफानी समुद्र में उमड़ रहा था। क्या आप मास्टर झांग जिंग हैं? दूर तक घूरते हुए उसने अविश्वास से झांग जिंग के छोटे चेहरे को देखा। यह मस्तिष्क में छाया के साथ मेल खाता है। साथ ही किसी ने अभी अभी उसका नाम पुकारा और तुरंत निष्कर्ष निकाला कि वह छात्र राष्ट्रपति रावली द्वारा उल्लिखित प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दीवार ने बुजुर्ग झांग जिंग से मुलाकात की है। 2 दिन पहले एसोसिएशन ऑफ एडवांस्ड फार्मासिस्टों ने उनमें से एक बनने के लिए झांग जिंग को माइनी पोर्ट की वेनेजुएला शाखा में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से मंजूरी दे दी है। दूसरे शब्दों में, संबद्धता के मामले में झांग जिंग उनसे बेहतर है। वयोवृद्ध झांग जिंग। वॉल की सम्मानजनक सलामी देखकर उसके आसपास मौजूद सभी लोग आक्रामक हो गए। एक अनुभवी क्या है, यह एक अकादमिक डिप्टी डीन के बराबर है। क्या यह बच्चा इंपीरियल फैमिली डायमंड मार्शल अकादमी में नहीं गया था? मैंने फार्मासिस्ट गिल्ड को 2 महीने तक क्यों नहीं चलाया? टीना का गुरु छोटे सितारों से भरा है। यह बच्चा बहुत अद्भुत है। मैं वास्तव में तुम्हें गले लगाना और चूमना चाहता हूं। जैसे ही डीन जैगर ने देखा, मैं चला गया। क्या यह अब भी इंसान है? लेवल 3 फार्मासिस्ट सभी महाद्वीपों का ध्यान खींचने और अनुभवी रेजिमेंट के सदस्यों के साथ घुलने मिलने के लिए पर्याप्त है। यह चुदाई भी दुनिया में अजीब चीज है। कैल्डो और भी अधिक उत्साहित था और जानता था कि झांग जिंग एक महान व्यक्ति था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा। इस बार कोई मेहनत नहीं हुई। कृपया किसी महान देवता को आमंत्रित करें। माफ करें झांग युआन, आप इस बीमारी का इलाज कैसे करते हैं? वह दुष्टामा कहां है? दीवार सतह पर सम्मानजनक है, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं है। वह कई वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें स्टार देश में अनुभवी और प्रसिद्ध बताया जा सकता है। झांग जिंग क्या है? उपरोक्त लोग उसकी प्रतिभा के मूल्य से अधिक कुछ नहीं है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा करें और धीरे धीरे उन्हें विकसित करें और वे निश्चित रूप से भविष्य में प्रसिद्ध होंगे। लेकिन कम से कम वह अब भी ऐसा नहीं कर सकता। उनके पास कोई अनुभव या तजुर्बा नहीं है, सिर्फ चेयरमैन द्वारा खड़ा किया गया एक बेंचमार्क है। मैं नहीं जानता कि कैसे ठीक किया जाए। बुरी आत्मा स्थिर नहीं है और यह कई जगहों पर अराजक है। जिंगल। झांग जिंग की बात सुनने के बाद हर कोई लगभग स्तब्ध रह गया। दीवार हैरान होने से भी अधिक मूर्ख थी। अरे, तुम इतनी सारी बकवास नहीं जानते। मुझे सच में लगता है कि तुम स्थिति को स्पष्ट रूप से जानते हो और तुम्हारे पास एक उपचार योजना है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं था, फिर भी मेरे मन में कुछ सम्मान है। कम से कम मैंने जो कहा वह अभी भी सभ्य है, लेकिन कौन जानता है? चूंकि मास्टर झांग को नहीं पता, क्या मेरे द्वारा बनाई गई दवा की गोली में कोई समस्या है? आसपास के सभी लोगों ने देखा कि वॉल झांग जिंग से लड़ रहा था। जब किसी व्यक्ति के पास अपने क्षेत्र में कुछ नहीं होता है, तो उस पर दूसरों द्वारा हमला किया जाएगा, जैसे ज्ञान, ऊंचाई, उम्र आदि। झांग जिंग अब मामला है। उम्र एक दोष है, कम से कम वॉल तो यही सोचता है। सिस्टम विकसित